हेलो दोस्तों, केवी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में जो विवाद है, जिनको मतलब आयोग ने जो है सही से मतलब जो आंसर की नहीं जारी की है, जिनमें विवाद है, मतलब जो है बच्चों को डाउट है कि ये सही होना चाहिए, ये नहीं सही होना चाहिए, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट ये है और सेकंड शिफ्ट ये है। सेकंड शिफ्ट में बात करें तो प्रश्न नंबर 1 है गलत स्तनपान, और प्रश्न नंबर 2 कम शुक्राणु संख्या, और प्रश्न नंबर 23 है, देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न नंबर 23 में तीव्र कुपोषण, और प्रश्न नंबर जो 29 है उसमें अनुमानसिक जो है से संबंधित जो क्वेश्चन है उस मतलब जो है, और प्रश्न नंबर 69 पर भोजन में पोषक तत्व बढ़ता है, और फिर प्रश्न नंबर 74 में टीटी 3 होते हैं, और तीसरा जो होता है बूस्टर डोज होता है, उसमें नहीं शब्द आया था, इसलिए इसमें जो है 2 आंसर होना चाहिए। 86 में जो है सामुदायिक विकास खंड संबंधित जो क्वेश्चन है। तो अब ये इतने सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो है विवादों में हैं। तो और वहीं पे फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 18, 41, 70, 67, 79, 81 और 96 संयुक्त परिवार आंसर होना चाहिए। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं विवादों में हैं। कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में विवादों पर हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में विशेष विवाद नियम 1954, ये क्वेश्चन यहाँ पर विवादों में हैं। तो अभ्यर्थियों से जो है अभ्यर्थी जो है मतलब जो हमारी बहनें हैं वो मतलब इन क्वेश्चनों पर जो है ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं, अगर और उनको प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन करना होगा तो करें, क्योंकि मार्क्स बढ़ सकते हैं। द्वितीय अभी कम से कम इनमें कम से कम 3-4 मार्क्स तो बढ़ ही सकते हैं, 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं, और नौकरी लग सकती है जिनके नंबर कम हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और लेकिन ऑब्जेक्शन की जो डेट है 12 अक्टूबर है, और उसमें जो है जो एक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन का जो चार्ज है वो 100 रुपये है। तो मतलब जैसे आप लोग एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसमें 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर कोई 3 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करता है तो उसे 300 रुपये देना होगा और चार्ज पे करना होगा। ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप लोग, अभी समय है आप लोगों के पास, जैसा कि आज 5 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर तक बहुत समय होता है, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों के बारे में अधिक से अधिक ठोस सबूत, अभी हम लोग भी ठोस प्रूफ लेकर के उनके बारे में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और मतलब जो है जिससे कि आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकें। और इसके अलावा अब आगे बात करते हैं, कुछ बहनों को जो है ये डाउट है EWS को लेकर के, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, तो हम बात करेंगे यहीं पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि यदि जो बहनें हैं जिनका शादी हो गई है तो पहला पॉइंट तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो बहनों की, उनके जो है पापा पक्ष का ही लगेगा, यानी कि मायके पक्ष का, पापा पक्ष का ही जाति लगेगी। दूसरा क्वेश्चन है, अब EWS से रिलेटेड है, EWS जो बैच वाले जो मतलब जो अभ्यर्थी हैं तो उनका EWS कहाँ का होना चाहिए। तो EWS के केस में जो है अगर शादी हो गई है तो ये परिवार मतलब जो है ससुर पक्ष का लगेगा, और यानी मतलब जो है ससुराल पक्ष का लगेगा, और अगर शादी नहीं हुई है तो पापा पक्ष का लगेगा, और ये ससुराल पक्ष का होगा। अगर शादी हो गई है तो ससुराल पक्ष का लगेगा, अगर शादी नहीं हुई है तो पापा पक्ष का लगेगा। आप समझ सकती हैं, बहुत सारी बहनें होंगी जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनका जो EWS होगा पापा पक्ष का, और शादी हो गई होगी ससुराल पक्ष का। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी में, OBC जनरल OBC SC ST, तो उनमें जो है रिजर्व कैटेगरी में जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, पापा पक्ष का ही लगेगा, यानी मतलब मायके का लगेगा। और इसके अलावा और बात करते हैं तो जो अब आपका रिजल्ट है वो जल्द ही मतलब इस अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के जो है फर्स्ट वीक में जो है DB के लिए आपका जो मतलब कट ऑफ आ जाएगा, और यानी फाइनल रिजल्ट DB के लिए आ जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरुआत में, और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जनवरी के मतलब जो है नए साल में आपको खुशखबरी मिलेगी, और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएंगे जिस जिले में जिसकी ज्वाइनिंग होगी। और तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्शन करें जिनके मार्क्स कम हो रहे हैं तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और आगे बात करते हैं जो
और कुछ यहाँ पर है। तो हमने सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया। क्वालिफिकेशन के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को, क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और बाकी जो है आयोग पे डिपेंड करता है, आयोग क्या निर्धारित करता है। वो मतलब जो है जो ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे हैं, स्नातक कर रहे बच्चे हैं, तो स्नातक कर रहे बच्चों को यानी सेकेंड ईयर वालों को लेता है या नहीं लेता है, मतलब वो उस पर डिपेंड है। वैसे पास मांगा गया था तो इस मतलब जो है पास था, उत्तीर्ण मांगा गया था, तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को वैसे मतलब जो है आयोग नहीं लेगा। फिर भी मतलब जो है जब डीबी की जो है वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर तब देखा जाएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन था तो हमने बता दिया, फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। तो जो बहनें हैं अगर वो चाहें तो ऑब्जेक्शन मतलब जो है कर सकती हैं। जिनके मार्क्स कम हो रहे हैं तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और उनको जो है डीबी की कट ऑफ में पहुंच जाएंगे। और जो मैं आप बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो मैंने पहले ही बताई थी वही कट ऑफ रहने वाली है। मैंने जनरल के लिए बताई थी जो है 57 से 60 बताई थी शायद, तो हाँ कल ही बताया है 57 से 60 नंबर। वहीं पे ओबीसी के लिए बताई थी 54 से 57 नंबर। वहीं पे एससी के लिए बताई थी 46 से 49 या 49 नंबर। एसटी के लिए बताई थी 39 से 43। और वहीं पे जो है एसटी के बाद पीएच के लिए बताई थी तो वो 38 से 41 के आसपास बताई थी। और वहीं पे जो है सर्वे के अकॉर्डिंग था। और इसके अलावा जो है एफएफ को बताया था मैंने आप लोगों को कि 36 प्लस है, ये सेव रहेंगे। इस तरह से जो है मैंने बताया था आप लोगों को। तो यही जो है कट ऑफ में मतलब जो है लाई करेगी। और इसके अलावा समझ सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगर कोई अपडेट आती है। जय हिंद जय भारत। और आप लोगों से विनती है, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और अधिक से अधिक भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में जो है हमारे वीडियो को जो है शेयर करें, जिससे कि सबको जानकारी मिल सके। जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसलिए जो है बिना सब्सक्राइब करे ही निकल जाते हैं आप लोग देख करके, इसलिए सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आप लोगों का और कुछ नहीं लगता है पैसा ऐसा, और इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़, विनती है। जय हिंद जय भारत।